नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह पशु चिकित्सा आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा केस लेकर आया हूं। ये वो केस है जब किसी किसान पशु मालिक का पशु गर्म सर्द में आता है और टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट, क्या चिकित्सा देनी चाहिए। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहे। जो भाई बंधु नया जुड़ा हो उससे मेरी विनती अनुरोध है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूले, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देख पा रहे हो ये एचएफ गाय है और ये गाय 2.5 महीने की ब्याई हुई है और गाय को सही ठीक ठाक दूध दे रही थी, पानी पी रही थी और चारा भी बहुत अच्छी तरीके से खा रही थी। लेकिन पशु को अचानक गर्म सर्द की शिकायत हुई और गर्म सर्द की शिकायत होने के बाद उन्होंने पशु चिकित्सक को दिखाया, तो उसका सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिलने के बाद पशु बिल्कुल ठीक हो गया और पशु ने एक दिन चारा खाया, फिर चारा खाना छोड़ दिया, जिसमें पशु का जब भी टेम्परेचर नापते हैं तो पशु का टेम्परेचर नॉर्मल आता है। और जब पशु का टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो फिर उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा पा रहा और इसमें लीवर की ज़्यादा समस्या आई है। इसमें पशु का लीवर बैठा हुआ है और लीवर बैठने के कारण पशु ने चारा खाना बंद कर दिया, जिसमें हमने इसको बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया है। पहले हमने सबसे शुरू में इस पशु की डायग्नोसिस किया, बहुत अच्छी से इसकी कोल हिस्ट्री ली और कोल हिस्ट्री के अनुसार ही हमने इसमें ट्रीटमेंट देना शुरू करा। हमने सबसे शुरू में पशु का टेम्परेचर नापा। जब हमने पशु का टेम्परेचर नापा तो पशु का टेम्परेचर नॉर्मल आया और नॉर्मल आने के बाद 100-101 के करीब था। और ये देखो गाय कितनी काँप रही है, घबरा रही है। ये सब घबराने की शिकायत है, वैसे किसी भी तरीके की कोई भी इसको परेशानी नहीं है। जब पशु का टेम्परेचर नॉर्मल आया, नॉर्मल आने के बाद हमने पशु का ट्रीटमेंट देना शुरू करा। तो ट्रीटमेंट में हमने इसको फ्लूइड चढ़ाए, 3 से 4 लीटर हमने गाय को फ्लूइड चढ़ाया और फ्लूइड चढ़ाए गए तो हमें इसमें इस पशु मालिक से ये डायग्नोसिस कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, इसकी हिस्ट्री ले लेनी चाहिए कि गाय ज्ञावन तो नहीं है। लेकिन गाय किसी भी तरीके से कोई भी ज्ञावन नहीं है। तो हमने इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। हमने इसमें फ्लूइड चढ़ाया और फ्लूइड इसको 4 से 5 लीटर फ्लूइड चढ़ाया, जिसमें गाय को हमने RL या DNS आप लिक्विड फ्लूइड लेंगे और फ्लूइड के साथ में आप इसको इंजेक्शन के रूप में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 20 ml इंजेक्शन एविल और इंजेक्शन आप इसको बी कॉम्प्लेक्स आप इसको ड्रिप में भी लगा सकते हो या उसके बाहर भी डाल सकते हो। तो जब आप इसको IV रूट डाल दोगे तो गाय को ये आप ट्रीटमेंट सही 2 दिन तक देंगे और 2 दिन के बाद ट्रीटमेंट देने के बाद आप अपना पशु चिकित्सक से इसकी दवाई भी आप लिखवा सकते हो, जिसमें आप इसको दवाई खिलाने के लिए देंगे। जब ये 2 से 3 दिन हम ट्रीटमेंट दे देंगे तो उसके बाद ये गाय बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वस्थ होती चली जाएगी और चारा खाना शुरू कर देगी। जिसमें ये आप देख पा रहे हो, हमने इसको फ्लूइड लगाया और फ्लूइड लगाने के बाद इसको 3 से 4 लीटर फ्लूइड लगाया और इसमें हम एंटीबायोटिक्स का बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। जो एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स ही तो पशु का लीवर बैठाता है। जब पशु का लीवर बैठ जाएगा तो चारा खाना बंद कर देंगे। हमने इसमें लीवर के लिए एक लिक्विड आती है कारगिल कंपनी की, जौन सी कंपनी का डिरोप्रोजन इंजेक्शन आता है, उसी कंपनी की एक लिक्विड आता है फ्लूइड पिलाने की शीशी आती है लेविफ्रोल। और लेविफ्रोल जब हम इसको देंगे तो 100 ग्राम हम इसको पर डे देंगे और इसको हाजमे के लिए आप इसको रूचा मैक्स के पैकेट भी दे सकते हो या फिर हिमालय बतिस्सा या डांगरों का पशुओं का मसुल्ला आता है, वो भी आप इसको दे सकते हो। और इसमें टेम्परेचर तो नॉर्मल है ही ख़ास तौर पे और इसमें साथ साथ में इसको एक कैल्शियम का ज़रूर पिलाएंगे। आप इसमें कैल्शियम में कोई बढ़िया सा कैल्शियम हो, जैसे कि आप इसको जेल पिला सकते हो। जेल नहीं पिला पा रहे तो आप 1 लीटर का इसे कैल्शियम आता है, ओस्टोवेट फोर्ट आता है, तो आप इसको ओस्टोवेट फोर्ट भी दोगे। 100 ग्राम आप इसको ओस्टोवेट और 100 ग्राम आप इसको लीवर की शीशी देंगे। ये जो समस्या आती है सर्दी से गर्म सर्द होती है, तो आप जैसे आपका पशु बंधा हुआ है और धूप में बंधा है और उसको आप धूप में ही नहला दोगे तो उसको यही परेशानी होएगी कि जब आप इसको धूप में नहला दोगे तो गर्म सर्द की शिकायत बन जाएगी, जिसमें आपका पशु चारा खाना छोड़ देगा, जुगाली करना छोड़ देगा और टेम्परेचर शुरू में तो 101, 102, 3 के करीब आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, फिर चारा खाना बंद कर देगा।
तो आप इसमें एक होम्योपैथिक का लिक्विड है, लिक्विड में आप इसको होम्योपैथिक का एक फीवर आउट आता है, फीवर क्योर भी आता है। तो आप इसको फीवर क्योर या फिर फीवर आउट लेके आनी है और वो 30-30 ml 30-30 बूंद आपको अपने पशु को देनी है। 30 बूंद सुबह, 30 बूंद शाम को, दोनों टाइम से दे सकते हो। जो पशु को ज़्यादा ही परेशानी है तो आप अपने पशु को 3 टाइम भी दे सकते हो, 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर, 30 बूंद शाम को। ये आप अपने पशु चिकित्सक की देख रेख में ट्रीटमेंट दिला सकते हो। जब इसको फ्लूइड ख़त्म हो जाएगा तो आप इसको पशु चिकित्सक से आप इसकी दवाई भी लिखवा सकते हो कि आप इसके लिए कोई, जैसे कि आप दूर हो, कहीं संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आप इसको दवाई भी दे सकते हो खिलाने के लिए, नीमोपेरा या फिर पिरोक्सीपेरा बुखार संबंधित आप इसको दवाई दे सकते हो। और भूख लगाने की गोली भी दे सकते हो खाने के लिए, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी पशु चिकित्सक दूर हो तो आप इसमें ये ट्रीटमेंट सही समय से गाय को जब मिल जाएगा तो गाय बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो जाएगी, दूध देना और चारा खाना शुरू कर देगी। और अब तो हरा मौसम चला हुआ है, हरा पशु हरी कुट्टी खा रहा है, बाजरा चल रहा है, ज्वार चल रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यही ट्रीटमेंट है जो आप अपने पशु चिकित्सक की रेख में दे सकते हो। और ये जो है, अब आपको गाय 2 से 3 दिन नहलानी नहीं है और ठंडे वातावरण में रखनी है, और पंखा कूलर आप इसको चला सकते हो। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जो अगर आपको हमारी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भेजें, जिससे उनको किसी पशु को ऐसी चिकित्सा की ज़रूरत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।